विशेषता है और उससे बड़ी विशेषता ये है हमारे देश की कि दोस्तों हमारे देश में आज देखा जाए तो मैं देख रहा था यहाँ पर जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेके असम गुवाहाटी तक यहाँ पर लोग गुड मॉर्निंग मतलब बूट कैंप में वो लोग शामिल हो चुके हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आज ईद के त्योहार को एंजॉय तो करेंगे, लेकिन उसके पहले वो चाहते हैं कि 8 से 9 बजे के बीच जो चीज उनको सिखाने के लिए हम पैनलिस्ट इतनी तरीके से हम सभी लोगों को सिखाने के लिए तैयार होते हैं, तो हम क्यों ना आज सबसे पहले 1 घंटा इस एजुकेशन को दें, उसके बाद हम लोग बात करेंगे, अपना त्योहार मनाएंगे। दोस्तों आप सभी लोगों को एक बात मैं जरूर बताना चाहूंगा कि बूट कैंप 7.0 जो हम लोगों ने ऑनलाइन किया बूट कैंप 6.0 के बाद जयपुर में, बहुत सारी चीजें बहुत सारे फीडबैक हमको लोगों के आए, लोगों ने बहुत एंजॉय किया। और यकीन मानिए दोस्तों यही ऑल टुगेदर अगर बोलें तो डायरेक्ट सेलिंग का पर्पस होता है कि आप और हम एजुकेशन तो लें साथ में, लेकिन अपनी जो इनकम है उसको हम कहीं ना कहीं एंजॉय भी करें। दोस्तों हम पिछले 2 दिन से माइंड सेट के ऊपर बात कर रहे थे। माइंड सेट कहीं ना कहीं हमारे मेंटल स्टेटस जो है ना उससे रिलेट करता है, लेकिन आज जो टॉपिक हमारे सामने आया हुआ है वो टॉपिक आया हुआ है हमारा पैशंस इक्वल टू सक्सेस। दोस्तों इस टॉपिक को लेने वाले हमारे जो स्पीकर हैं वो हमारे लिए इसलिए किसी प्रकार का सीक्रेट नहीं है क्योंकि कल रात को आपको उनका फ्लायर उनके फोटो के साथ में मिल चुका है। और मैं ये बात बहुत अच्छे से जानता हूँ और काफी दावे के साथ ये बोल सकता हूँ कि प्रतीक कथुरिया किसी भी परिचय के अब ई बायोटोरियम परिवार में पूरे हिंदुस्तान में मोहताज नहीं है परिचय के। उन्होंने अपने आप को जिस प्रकार से प्रूव किया है वो ये बात बताता है कि आज के समय में इतने यंग एज में इस सक्सेस को किस प्रकार से उन्होंने अपने को एब्जॉर्व किया और दोस्तों उसको एक्सेप्ट करके उसी पोलाइटनेस के साथ आज वो सभी लोगों को कोऑर्डिनेट करते हैं, चाहे वो हमारी जूम मीटिंग हो, चाहे वो दिल्ली का ऑफिस हो या ऑफ द स्टेज कोई भी किसी भी प्रकार का काम हो। दोस्तों आप खुद सोचिए कि जितना इनोवेटिव या जितना इनोवेशिव मैंने हमें इनोवेशन मैंने हमेशा प्रतीक के उसमें देखा, आज का टॉपिक देखिए आप कि एकदम ऑल टुगेदर नया टॉपिक, पेशेंस इज इक्वल टू सक्सेस। मतलब जो थिंकिंग का जो लेवल है वो बताता है कि वो क्या करना चाहते हैं हम लोगों के लिए। हम लोगों से मतलब उसमें हम सारे लोग आते हैं दोस्तों। हमारे पैनलिस्ट में सुनील जोशी सर आते हैं जिन्होंने 2 दिन आपको माइंडसेट के ऊपर बात की। हमारे पैनलिस्ट में अजय गायकवाड़ आते हैं जो ई बायोटोरियम के यंगेस्ट करोड़पति में हैं। उसके बाद में मैं विवेक नायक आपके बीच में हूँ। उसके बाद प्रतीक कथुरिया और गुजरात से डॉक्टर शिवानी। ये सभी लोगों के अगर आप प्रोफाइल को कभी देखेंगे तो दोस्तों सब अलग अलग फील्ड के लोग आज हमारे बीच में इस एजुकेशन या ई बायोटोरियम परिवार में हमारे साथ में हैं, जो अल्टीमेट ई बायोटोरियम कंपनी के माध्यम से डायरेक्ट सेलिंग की ताकत को बताता है कि आज डायरेक्ट सेलिंग हर फील्ड का या हर प्रोफेशन का एक जरूरत भी बोल सकते हैं और उसका पैशन भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों पैशंस की हमको बिजनेस में बोलें, लाइफ में बोलें, हमारी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने में बोलें, पेशेंस हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है हम सबको मालूम है। क्योंकि अगर कोई बंदा पेशेंस को लूज कर देता है तो उसके पेशेंट बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगता दोस्तों। तो आज हमें और आपको इन सारी चीजों को देखना है, समझना है, सुनना है कि प्रतीक हमारे बीच क्या लेके आए। क्योंकि हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि जब भी प्रतीक का प्रेजेंटेशन होता है वो कुछ ना कुछ नया इनोवेटिव हमारे बीच में रखते हैं, जिससे हम उसको इजी वे में कोरिलेट करके हम लोग अपने बिजनेस की जो हमारी डेस्टिनेशन है उस पे कम समय में और ज्यादा इंजॉयमेंट के साथ में पहुंच सके। दिल्ली से बिलोंग करते हैं और मैंने आपको बताया पूरा इंडिया उनको बहुत अच्छे से जानता है। लेकिन एक नया रूप प्रतीक का जो हम लोगों ने बूट कैंप में देखा, उन्होंने इस बात को सिद्ध किया है कि एजुकेशन देने के लिए उन उनसे अच्छा या एजुकेशन देने के लिए उनके जो एग्जाम्पल उनके होते हैं, उनकी जो केस स्टडी होती है वो शायद हर किसी के बस की बात नहीं होती। तो दोस्तों मैं आप सभी लोगों की इस वर्चुअल वार्म वेलकम के बीच प्रतीक को बुलाना चाहूंगा। प्रतीक आकर के आज आपके बीच में वो चीज रखेंगे जिसकी हर बिजनेस में, हर लाइफ के पार्ट में जरूरत होती है, और वो पहला होता है पैशंस, दूसरा होता है सक्सेस। इन दोनों के बीच जो इक्वल का वहां पर साइन बना हुआ है वो इक्वल में बहुत सारी चीजों को हमको भरना होता है। कैसे भर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वही सारी चीजों को फिल करने के लिए और हमें सक्सेस दिलाने के लिए प्रतीक हमारे बीच में है। प्रतीक, मोर देन 490 पार्टिसिपेंट हमारे साथ में हो चुके हैं और मैं चाहूंगा
कि अब हम अपना आज का सेशन स्टार्ट करें। नाउ द स्टेज इज योर्स। वेलकम। Thank you so much, Vivek sir, for welcoming me and all the participants. मैं प्रतीक कथुरिया, इबा एटोरियम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, ईग्रोथ एकेडमी की तरफ से आप सभी लोगों का वार्म वेलकम करता हूं, या मैं ये कह सकता हूं अ वेरी गुड मोर अर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और मैं कई बार कहता हूं कि कुछ चीजों को बदलिए, हमेशा गुड मॉर्निंग या गुड मोर अर्निंग कुछ नया। आज हम बोलेंगे न्यू मॉर्निंग। क्यों? मैं ये मानता हूं और ये बहुत हार्डली बिलीव करता हूं कि हम रोज उठते हैं, नया दिन, एक नई शुरुआत। क्यों? उसके पीछे एक कारण है। जो बीत गया वो कभी ठीक नहीं किया जा सकता। जो बीत गया उसमें कभी आप करेक्शंस नहीं कर सकते, पर आने वाला कल हमेशा आपके हाथों में है। तो आज अगर एक नया गुड मॉर्निंग हुई है, तो आज एक नया दिन है, एक नई शुरुआत है, एक नई स्ट्रैटेजी। कल जो नहीं कर पाया वो आज करेंगे। कल जो रह गया उसको आज पूरा करेंगे। कल जो करना था नहीं हुआ उस पे आज ध्यान देंगे, और जो कल गलतियां हुई थी उसको ठीक करके आज उस पे काम करेंगे, और बिल्कुल आज के दिन को एक नई सुबह मनाएंगे। मैं ये मानता हूं, और एक्चुअली मैं इस पे बहुत बहुत ज्यादा हार्डली बिलीव करता हूं कि ऑलवेज एंड ऑलवेज बिलीव, और ऑलवेज एंड ऑलवेज बिलीव ऑन दैट कि यस टुडे इज न्यू मॉर्निंग, एक नई शुरुआत। सो माय डियर फ्रेंड्स, एक सफर चलते 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 7वें बूट कैंप तक पहुंचे। कल हमने 2 दिन सेशन लिया, 2 दिन का माइंडसेट का, कल और परसों, जिसको सुनील सर ने एड्रेस किया। आई बिलीव हमने उसमें बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ नया जाना, और ऐसे ही बूट कैंप का जो ये पर्पस है वो आपको दिख रहा होगा सॉल्व होते हुए, कि बूट कैंप एक्चुअली है क्या, बूट कैंप का पर्पस क्या है। बूट कैंप का पर्पस है आपको आपसे रिकरेंट कराना, और यहाँ जो नॉलेज मिल रही है, यहाँ जो ट्रेनिंग मिल रही है, वो इस यही ट्रेनिंग नहीं है कि आपको आपके एग्जिस्टिंग वर्क पे काम करेगी। ये ट्रेनिंग, ये जो नॉलेज आप तक पहुंचाई जा रही है, ये ट्रेनिंग और ये नॉलेज आपकी लाइफ में भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगी। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सो बूट कैंप 7.2 डे 3, और आज एक बहुत बेहतरीन टॉपिक आपके सामने लेके आया हूं, पेशेंस। माय डियर फ्रेंड्स, सक्सेस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पेशेंस एंड परसिस्टेंस। बिल्कुल, जो सक्सेस है ना, दिमाग में क्या डालते हैं कि यहाँ पे मेरे वो सपने पूरे होंगे, मेरे को वो सक्सेस मिलेगी जो मैं चाहता हूं, जो मैं अपने एग्जिस्टिंग काम में पूरी नहीं कर पाया। और वो सक्सेस और वो जो ग्रोथ, जो आप माइंडसेट लेके आते हो, और जो आप सपने पूरे करना चाहते हो, उसके लिए आपको पेशेंस होना बहुत जरूरी है, और परसिस्टेंस भी जरूरी है। परसिस्टेंस मतलब निरंतर, कंटिन्यू। धैर्य तो रखा हुआ है, पर क्या हम निरंतर लगे हुए हैं काम करने में? कहीं ना कहीं कई बार हम निरंतर काम पे नहीं लगे होते। तो आज कुछ जो अपनी जिंदगी में, अपने इस इंडस्ट्री एक्सपीरियंस में समझेंगे, कुछ सीखेंगे। सो टू थिंग्स डिफाइन यू, 2 चीजें हैं जो आपको डिफाइन करती है। आज ये जो कोट मैंने लिखा, ये बहुत अपने एक्सपीरियंस, और जो इतने लोगों से रोज मेरी दिल्ली ऑफिस में मुलाकात होती है, या अभी तक ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल करके इतने लोगों से मेरी मुलाकात हुई, उनको सबका एक अर्क लेके आया आप सभी के लिए,
कि दो चीजें जो आपको डिफाइन करती कि आप किस प्रकार के शख्स हो, आप किस प्रकार के इंसान हो। योर पेशेंस व्हेन यू हैव नथिंग, योर पेशेंस व्हेन यू हैव नथिंग, एंड योर एटीट्यूड व्हेन यू हैव एवरीथिंग। जब आपके पास कुछ नहीं था, जब आप ग्रोथ नहीं कर रहे थे, जब आपने कोई अचीवमेंट नहीं ली, तब आपके अंदर कितना पेशेंस था। और जब आपने सब कुछ हासिल कर लिया, जब आपने वो ग्रोथ हासिल कर ली जिस ग्रोथ के लिए आप इस इंडस्ट्री में आए थे, जिस ग्रोथ के लिए आपने इस इंडस्ट्री को चुना था, तब आपका क्या रवैया है, तब आपका क्या एटीट्यूड है। कल हमने समझा था माइंडसेट के बारे में, उसको आज कोरिलेट करूंगा। आपका क्या, कितना आपने धैर्य रखा। कुछ जब आपको ग्रोथ चाहिए थी, आपको आगे बढ़ना था, आप ई बायोटोरियम में आए, आप काम करने आए, आप यहाँ पे अपने सपने पूरे करने आए, तो आपने वो अचीवमेंट, वो कैपिंग, वो आईडी का स्ट्रक्चर, ये सब जब आपको कंप्लीट करना था, तब आपने कितना धैर्य रखा। और जब आपके पास सब कुछ आ गया, जब आपने यहां से सारी अचीवमेंट्स क्रिएट कर ली, जब आपकी कैपिंग भी लगने लग गई, तब आपका क्या एटीट्यूड है। और इसको इस प्रकार और समझेंगे कि जब मैंने शुरुआत करी, तो किसकी बदौलत मैं आगे बढ़ा? मैं और मेरी टीम की बदौलत। बट जब मैं कुछ बन गया, तब मेरा क्या एटीट्यूड है मेरी टीम के रिगार्डिंग। क्योंकि जब मैं ग्रो नहीं हुआ था, जब मैंने सक्सेस नहीं ली थी, तब मैंने कितना पेशेंस रखा और मेरी टीम ने मेरे पे विश्वास रखा कि नहीं, मैं इस शख्स के साथ जुड़ा हूं या जुड़ी हूं और ये आगे बढ़ेगा जरूर और मुझे भी बढ़ाएगा। पर जब मैंने सक्सेस ले ली, तब मेरा क्या एटीट्यूड है मेरी टीम के रिगार्डिंग, वो मुझे डिफाइन करता है कि मैं किस प्रकार का इंसान हूं, मैं किस प्रकार का शख्स हूं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। आप कितना पेशेंस रखते हो, कितना धैर्य रखते हो, जब आपके पास कुछ नहीं है, जब आपके पास कोई अचीवमेंट नहीं है, और जब आप काम करने आते हो, जब कोई अचीवमेंट क्रिएट भी नहीं होती, और जब सब कुछ आ जाता है, तो क्या आपका एटीट्यूड है, वो आपको डिफाइन करता है आप किस प्रकार के इंसान हो। तो इसको हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। सो अभी तक जब भी हम बात करते हैं पीस की, थ्री पीस आता है, प्लान, प्रोडक्ट, प्रोफाइल, बहुत सारे पीस दिखते हैं। आज मैं नए 3P लेके आया हूं सक्सेस के लिए, कि अगर आज हमें ग्रोथ चाहिए, अगर आज हमें सक्सेस चाहिए, सो उसके लिए क्या 3Ps हमारे पास होने चाहिए। और ये जो 3Ps है ना, ये मैंने अपनी पर्सनल, जो मेरी आज ग्रोथ है, जो आज मैं आगे बढ़ता हूं, जो आज मैं अपनी सक्सेस की और एक कदम बढ़ाता हूं, ये मैंने अपने 8 साल के मेहनत का एक अर्क आपके सामने रखा है। 3 पीस ऑफ सक्सेस। सबसे पहला है परसिस्टेंस, दूसरा है पेशेंस और तीसरा है पेस्परेशन। नोट करिएगा इसको, मैंने कल ही कहा था आपको कि डायरी पेन साथ में जरूर लेके आइएगा। नोट करिएगा माय डियर फ्रेंड्स, परसिस्टेंस, पेशेंस और परस्पिरेशन, तीनों को समझेंगे एक बार और ध्यान से समझेंगे। और आज अगर इन 3 पीस को आपने अपने जिंदगी में अप्लाई कर लिया, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप कुछ भी करो, चाहे ई बायोटोरियम, चाहे आप जो एग्जिस्टिंग काम कर रहे हो वो भी, ये लाइफ में कुछ भी, ये 3 पीस आपको बहुत हेल्प करेंगे। परसिस्टेंस मतलब कंटिन्यू, निरंतर, चाहे आपको फेलियर आए, चाहे आपको नुकसान हो, चाहे आप उस पर ग्रोथ नहीं कर पा रहे, चाहे समय लग रहा है, पर आप कितना निरंतर लगे हुए हो, ये बहुत मैटर करता है आपकी सक्सेस की ओर। दूसरा, पेशेंस।
आप कितना धैर्य रखते हो, कितना इंतजार करते हो, कितनी अपने अंदर पेशेंस रखते हो कि कोई बात नहीं, होगा, 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 होगा। और तीसरा, परस्पिरेशन, मतलब आप कितना, कहते हैं ना, पसीना बहाता बहता है आपका उस सक्सेस को हासिल करने के लिए, ये बहुत मैटर करता है। कई बार हम जब ई बायोटर्म की बात करते हैं और जब ई बायोटर्म में काम करते हैं और जब हम एसोसिएट होते हैं कंपनी के साथ और जब प्रोडक्ट को देखते हैं, प्लान को देखते हैं, प्लान को समझते हैं, प्लान की बारीकियों को जानते हैं, उसमें देखते हैं कि पहले क्वालिफिकेशन करना है, फिर अवेयरनेस बोनस आएगा, फिर देखते हैं अच्छा फैमिली बोनस भी है, 12 घंटे के अंदर आईडी लगाएंगे तो 6,000, 3,000, 12,000 इतना भी मिल सकता है, और उसके लिए खून पसीना भी नहीं बहाना पड़ेगा। और जब हम उसके लिए भागते हैं और वहीं हमारी सक्सेस जीरो हो जाती, क्यों? हमने पेशेंस बिल्कुल नहीं रखा कि हमें पैसा कंटिन्यू आए, हम कैपिंग की ओर बढ़े, हम इंस्टेंट मनी की ओर भागे और वहां पे हम इम्पेशेंट हो जाते हैं और वही हम जीरो हो जाते हैं। पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। अगर आज मुझे अवेयरनेस बोनस आ रहा है तो कोई बात नहीं, अगर आज मुझे अवेयरनेस बोनस आ रहा है, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं अपना पेशेंस रखूंगा, मैं समय दूंगा और अपनी मेहनत निरंतर करता रहूंगा, क्योंकि मुझे सक्सेस मिलेगी। जब उस भगवान को आपको कुछ देना है ना, तो वो पहले परखेगा जरूर। जो आपके लिए लिखा गया है, जो आपको मिलना है, वो तो मिलेगा, पर उसके लिए आपका एग्जाम तो लिया जाएगा, आपको परखा भी जाएगा। अगर आज आप ई बायोटर में एसोसिएट हुए हो और लिखा गया है कि ई बायोटोरियम में इस शख्स को कैपिंग मिलेगी, ये शख्स रोज का 30 से 35 हजार रुपये कमाएगा, पर उसके लिए आपका एग्जाम तो लिया जाएगा, आपका पेशेंस चेक किया जाएगा कि आप निरंतर हो या नहीं, आपने अपना खून पसीना बहाया या नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, परसिस्टेंस, पेशेंस और परस्पिरेशन बहुत जरूरी है। नेवर गिव अप आफ्टर फेलियर एंड सेटबैक। लर्न टू बी पेशेंट, गुड थिंग्स टेक टाइम, और गिव योर ब्लड स्वेट एंड टीयर्स इन लाइफ। थोड़ा और ध्यान से समझते हैं। कई बार क्या होता है, मैं काम कर रहा हूं, मैं ई बार्टर में काम कर रहा हूं, मैं लगा हुआ हूं, मैंने 4 लोगों से बात करी, 5 लोगों से बात करी, 6 लोगों से बात करी, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 25, 50 लोगों ने मना कर दिया। लोगों ने कहा मैं नहीं जुड़ूंगा, मुझे नहीं समझ आया आपका प्रोडक्ट, आपका कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया। और हम क्या हो जाते हैं वहां पे, हम गिव अप कर देते हैं, हम वहीं पर गिव अप कर देते हैं और फेलियर को एक्सेप्ट कर लेते हैं और बैठ जाते हैं कि मुझसे नहीं होगा, ये कंपनी, ये इंडस्ट्री मेरे लिए नहीं बनी, और यहाँ पे वो चीजें होती नहीं है जो लोग बताते हैं। क्या हम उस टाइम ये देखते हैं कि हमारे में कितनी गलतियां हैं, हमारे अंदर कितनी प्रॉब्लम्स हैं, हमने हमने क्या गलती करी, क्या चीज ऐसी थी जो हम उस सामने वाले को कनेक्ट नहीं कर पाए? क्या हमने कभी उस पे काम किया? नहीं। और वही वही पॉइंट देखने वाला होता है कि जब आप निरंतर लगते हो, जब आप कंटिन्यू लगते हो, तो आपका पेशेंस चेक किया जाता है। और फिर बोलो, अच्छी चीज समय लेती है। पर हम क्या होता है, जब हम कोई भी कंपनी में काम करने लगते हैं ना, या हम ई बायोटेक में काम कर रहे हैं ना, हमने थोड़ा सा काम किया,
तो क्या होता है, हमें लगता है कि यार अभी उतना सक्सेस नहीं आ रही, और उसी समय कोई सामने वाला आता है और वो कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम या क्रिप्टो का लालच या कोई और चीज का लालच दिखाता है आपको। अरे ये कंपनी देख, इतना बेहतर प्लान, अरे जो यहाँ कमियां दिख रही है ना देखो छोटी मोटी, वही कमियों को हाईलाइट करके फिर आपको बताता है कि देख, ये कंपनी, ये कमियां हमारी कंपनी में नहीं है, ये कमियां हमारे प्लान में नहीं है, तू हमारे साथ जुड़ जा। और करके वो ई बार्टोरियम ही गया है, और ई बार्टर पैसा कमा के गया है, या उसके अंदर पेशेंस ही नहीं था कि वो निरंतर काम करके अपना खून पसीना लगा दे एक बार यहां से वो करोड़पति का टैग हासिल करने के लिए। और फिर जब वो हमें डिस्ट्रैक्शन दिखाई जाती है, जब वो हमारा दिमाग घुमा जाता है, तो हम उधर अपने आप को डाइवर्ट कर लेते हैं। तब चेक किया जाता है आपका सबसे पहला परसिस्टेंस, मतलब आप कितने कंटिन्यू हो अपने काम, अपने गोल और अपने सक्सेस के प्रति। अगर आज आप ई बायोटोरियम में एसोसिएट हुए हो, अगर आज आप ई बायोटोरियम में आए हो एक गोल लेकर, एक फोकस लेकर और सक्सेस को हासिल करने के लिए, तो आपका फोकस क्लियर होना चाहिए कि कोई भी कुछ लाए, मेरा फोकस यही है, मुझे सक्सेस ई बायोटोरियम से ही चाहिए। उसके लिए मैं निरंतर काम करूंगा, मैं पेशेंस भी रखूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि अच्छी चीज, एक बेहतर चीज, एक सक्सेस आने में समय तो लगता है, थोड़ा पसीना तो बहाना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। ओवरनाइट सक्सेस कभी नहीं मिलती। ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि ओवरनाइट सक्सेस मिलती है। नो माय डियर फ्रेंड्स, ओवरनाइट सक्सेस कभी किसी को आज तक नहीं मिली, कभी भी नहीं। समय लगता है। मेरे पास जब भी दिल्ली ऑफिस में कोई मिलने आता है और वो कई बार कहता है मैं लीडर हूं, मैं ये हूं, जब मैं कहता आप मोटिवेट करिए कैसे काम करना चाहिए, तो मैं उसको साफ बोलता हूँ, ये मत सोचना कि ये बिजनेस में मैं जोड़ूंगा, ए और बी जोड़ूंगा और मेरा काम खत्म। नो, मैं कहा इस कंपनी में पैसा जरूर मिलेगा, वो अचीवमेंट भी मिलेगी, वो टारगेट्स भी कंप्लीट होंगे आपके, वो सक्सेस भी मिलेगी जिसके लिए आप आए हो। पर उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, निरंतर लगना पड़ेगा। अगर उसके लिए तैयार हो, अगर ये 3 पीस के लिए आप तैयार हो, तो सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। पर अगर आप ये 3 पी के लिए तैयार नहीं हो, तो रियली सॉरी, आप, मैं आपको वो लेवल का मोटिवेट नहीं कर सकता। क्यों? आज अगर मैं आपको मोटिवेट कर भी दूं, और ये यूजुअली होता है मार्केट में, कई सीनियर्स को मैं देखा है अपनी टीम को मोटिवेट तो इतना कर देंगे कि आज से तुम यहाँ के राजा हो, और जब मार्केट उसको फेस करनी पड़ती है, जो कंसेप्ट वो प्रॉपरली समझता है, तो समझ आता है टीम को कि मैं गलती कर गया, मुझे समझ नहीं आया, मैं मोटिवेशन में आ गया। क्यों? हमने उसको किस तरीके से समझाया, तो आज जोड़ दो जोड़ हो गया तेरा काम नहीं। मेहनत करनी पड़ेगी, टीम डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, निरंतर लगना पड़ेगा, पेशेंस भी रखना पड़ेगा सक्सेस के लिए। ओवरनाइट सक्सेस कभी किसी को आज तक नहीं मिली। और परस्पिरेशन, पसीना तो बहाना पड़ेगा। ये नहीं कि हफ्ते में 3 दिन मीटिंग करके आऊं, नहीं, मेहनत तो करनी पड़ेगी। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये 3 पीस को आज आप याद रखिएगा, परसिस्टेंस, पेशेंस और परस्पिरेशन। आपको निरंतर कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू, उस कंटिन्यूटी में मैं फिर बोल रहा हूं, सेटबैक आएंगे, फेलियर आएगा, डिस्ट्रैक्शन भी आएगी, लोग आपको कुछ और दिखाएंगे, चिंदी काम भी दिखाएंगे, ये काम कर ले रोज का 500 1000 में बन जाएगा तेरा, यहां पैसा लगा दे, इन्वेस्टमेंट स्कीम पे काम कर ले। बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन आएगी, बहुत सारा लगेगा कि यार 10 लोगों को प्लान दिया, कोई भी नहीं जुड़ रहा। मैंने कई लोगों से बात करी, कोई एसोसिएट नहीं हुआ।
और आपको याद होगा मैंने बूट कैंप 4 में समझाया था कि अगर आपको आपकी कन्वर्शन रेशियो इंक्रीज नहीं हो रही तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए। तो ये सब कुछ आएगा और उस टाइम चेक किया जाएगा आपका पेशेंस, आपका पेशेंस लेवल। कई बार टीम में ऐसे लोग भी आएंगे जो थोड़े बदतमीज होंगे, जिनकी लैंग्वेज भी खराब होगी, आपसे बेकार तरीके से भी बात करेंगे। कई बार ऐसा भी होगा कि अपलाइन हो सकता है सपोर्टिव भी ना हो, अपलाइन कह दे कि नहीं मैं काम नहीं कर रही, अकेला कर। हो सकता है, सारे सिनेरियो होते हैं। ये बिजनेस आपका है, आपको करना है, क्योंकि सक्सेस आपको चाहिए, सपने भी आपके हैं। तो उस टाइम जब इतने प्रॉब्लम्स आए, इतने हर्डल्स आए, आपका पेशेंस चेक किया जाएगा, आप कितने कंटिन्यू लगे हुए हो वो चेक किया जाएगा, आप उस सक्सेस को हासिल करने के लिए कितनी मेहनत कर सकते हो, कितना पसीना बहा सकते हो, वो भी चेक किया जाएगा। अगर आप इन सभी चीजों पे खरे उतरे, सो माय डियर फ्रेंड्स, ग्रोथ भी आपको मिलेगी, सक्सेस भी आपको मिलेगी। इन 3 चीजों को हमेशा ध्यान रखना है। द 3 P's ऑफ सक्सेस: परसिस्टेंस, पेशेंस एंड परस्पिरेशन। ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जो मैंने आपको 3 P's बताए। मिल्खा सिंह इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दैट सक्सेस। दैट 3 P's, वो जो 3 P's हैं, वो डिस्क्राइब करते हैं इस शख्स की कहानी के ऊपर। आज मिल्खा सिंह, हम सबने इनका नाम सुना है। द मैन हु फ्लू, जो भागा नहीं उड़ा। किताब दिया गया कि जो शख्स जो भागा नहीं उड़ा, एवरी इंडियन नोज। हम सब जानते हैं मिल्खा सिंह को, हम सब ने इनकी मूवी भी देखी होगी, भाग मिल्खा भाग, जिसको फरहान अख्तर ने उस मूवी में रोल प्ले किया और इनकी पूरी बायोग्राफी बताई कि कैसे इन्होंने शुरुआत करी पार्टीशन में, अपनी पूरी फैमिली को खो दिया, अपनी आंखों के आगे अपने परिवार, अपने भाई बहन सबको मरते हुए देखा। पार्टीशन में अपना जब पाकिस्तान से इंडिया आए तो घर बार सब कुछ वही रह गया, कुछ भी नहीं था, सिर्फ सिस्टर, वो भी उतना चाह कर भी फैमिली की वजह से सपोर्ट नहीं कर पा रही थी। अकेला शख्स स्ट्रगल किया और सिर्फ एक चीज देखी कि अगर आज मैं यहाँ पे जाता हूं, जब उनको ऑफर किया गया कि आपको ये एक रेस होने जा रही है, जो यहाँ रेस में भाग लेगा या जीतेगा उसको खाने को प्रॉपरली और अच्छा मिलेगा, बस वो दूध का लालच कि दूध मिलेगा, वो एक छोटे से लालच ने, लालच कह सकते हैं, वो एक था अंदर कि यार कुछ मिलेगा, उसके लिए एक क्या किया कि मैं दौड़ूंगा, आई विल रन। एथलीट के लिए बने कि मैं भागूंगा, आई विल रन, और एक गोल बना लिया कि मुझे लाइफ में अब कुछ अलग करना है। जैसी जिंदगी मैंने जी, अब आगे वैसे नहीं जीऊंगा। और माय डियर फ्रेंड्स, बहुत बार देखिए कितना पर बंदे के अंदर पेशेंस था, कितना परसिस्टेंस लगे रहे, कितने फेलियर आए, सब कुछ तो चला गया था, कुछ भी नहीं था हाथ में। और भागने लगे जब भागने लगे तब भी जो कॉम्पिटिटर्स थे उन्होंने कितने हर्डल्स वहां पे रखे। जब रेस हुई तो उनकी रेस रो पे कीले फेंक दी गई कि ये बंदे के पैर में चुभे और अटक जाए। जब ये आगे बढ़े, जब ग्रोथ मिली, तब फिर एक डिस्ट्रैक्शन भी आई लाइफ में, एक डिस्ट्रैक्शन भी आई लाइफ में। और जब वो डिस्ट्रैक्शन आई और देखा कि नहीं यार, जो मैं यहाँ बनने आया था, जो मैं करने आया था, वो मेरी ग्रोथ को खराब कर रही है, तो वो डिस्ट्रैक्शन को, सेटबैक को साइड किया और फिर फोकस किया अपने गोल के ऊपर, अपनी सक्सेस के ऊपर। और फिर परसिस्टेंट मतलब निरंतर लग गए, पेशेंस खूब रखा, खून पसीना भी बहाया,
और आज देखिए क्या क्या अचीवमेंट फर्स्ट इंडियन जिन्होंने 400 मीटर में गोल्ड लिया एशियन गेम्स में, पहले इंडियन जिनको गोल्ड मिला कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर, 400 मीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा। वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट क्या कह सकते हैं आप, 46.6 सेकंड में 400 मीटर की रेस को कंप्लीट किया। कितने सेकंड में? 46.6 सेकंड में, जिसको आज तक कोई ब्रेक नहीं कर पाया। और फर्स्ट इंडियन एथलीट टू बी अवॉर्डेड पद्मश्री, पहला इंडियन एथलीट जिसको पद्मश्री से नवाजा गया। सीखने को मिलता है इनकी कहानी में, जानने को मिलता है। कितना निरंतर लगे रहे, कितना निरंतर लगे रहे, कितने सेटबैक आए लाइफ में, कितने हर्डल्स आए लाइफ में, पर फोकस क्लियर था। सक्सेस चाहिए थी। और सबसे बड़ी चीज देखिए आज, पेशेंस कितना रखा, कितना पेशेंस रखा कि नहीं मुझे सब मिलेगा, मुझे पूरी सक्सेस मिलेगी, मुझे पूरी ग्रोथ मिलेगी, मैं उस ग्रोथ की ओर आगे बढ़ूंगा क्योंकि मुझे सक्सेस चाहिए। तो कितना पेशेंस रखा, कितना पेशेंस रखा। जब हर्डल्स आए कोई बात नहीं, मैं निरंतर लगूंगा, और पूरा धैर्य रखा, पेशेंस रखा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पूरा पेशेंस रखा अपने अंदर। क्या हम उतना पेशेंस अपने अंदर रखते हैं? मैं देखता हूं लोगों को लाइव, 5-10 लोगों मीटिंग करी, 1-2 लोग जुड़ गए, महीने से मेहनत कर रहे थे, उतनी सक्सेस हासिल नहीं हो पाई, पेशेंस ब्रेक हो जाता है कि नहीं मुझसे नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकता। और फिर उसके बाद कंपनी के अंदर कमियां ढूंढना शुरू करते हैं, अपलाइन के अंदर कमियां ढूंढना शुरू करते हैं, और उनको उनके अंदर कमियां बताना शुरू करते हैं कि मेरी अपलाइन में ये कमी है, मेरी कंपनी में ये कमी है, हमारे प्रोडक्ट के अंदर ये कमी है। ये प्रॉब्लम्स है, इनको समझना बहुत जरूरी है। सो इम्पेशेंस द किलर ऑफ सक्सेस। माय डियर फ्रेंड्स, पेशेंस के बारे में जाना, थोड़ा सा एक और चीज बताऊंगा। इम्पेशेंस जो किलर है आज सक्सेस का, impatient people only focus on result, they do not focus on their work। जितने भी impatient लोग हैं ना, वो सिर्फ फोकस करते हैं रिजल्ट के ऊपर, वो काम के ऊपर फोकस नहीं करते। इसको अगर बहुत अच्छा एग्जांपल समझाऊं ना आपको, कि जिनको सक्सेस प्रॉपर नहीं चाहिए, या कैसे, तो जो जितने भी इम्पेशेंट लोग होंगे ना, वो सिर्फ फोकस करेंगे आते ही फैमिली बोनस पे, कि बस 6,000 आ जाए, 5,000 आ जाए, 50 पीवी की मैचिंग हो जाए। फोकस क्या है? फैमिली बोनस। क्यों? रिजल्ट चाहिए भाई, पैसा चाहिए, पर ग्रोथ कैसे मिलेगी, कंसिस्टेंट पैसा कैसे आएगा, स्टेबिलिटी कैसे क्रिएट होगी? जब सबसे पहले आप अपनी शर्ट का पहला बटन सही बांधोगे, वो है अवेयरनेस बोनस, कि मुझे वो तो रेगुलर आना चाहिए। जब वो रेगुलर आना शुरू होगा, तब फैमिली बोनस रेगुलर आएगा, वरना होल्डिंग कर करके कर करके कर करके आप भी डेड हो जाओगे, आपकी टीम भी डेड हो जाएगी। और उन्हीं को कहते हैं इम्पेशेंट लोग, उनका फोकस सिर्फ रिजल्ट की ओर होता है। और इम्पेशेंट लीड्स टू पुअर जजमेंट। जितने भी इम्पेशेंट लोग हैं ना, उनके धैर्य ही नहीं है, अंदर वो है ही नहीं,
कि मुझे इंतजार करना ही नहीं है, मुझे पेशेंस रखनी ही नहीं है, वो पुअर जजमेंट करते हैं। पुअर जजमेंट दूसरों को लेकर, अपने काम को लेकर, अपनी कंपनी को लेकर, अपनी अपलाइन को लेकर बैड डिसीजन, क्योंकि बिल्कुल पेशेंस तो है ही नहीं, तो गलत डिसीजन लेते हैं, कई गलत डिसीजन लेते हैं। आप रिलेट करिएगा अपने आप, अपने वर्किंग से, अपने आसपास से, अपने एनवायरनमेंट से, कि हाँ ये तो होता है। गलत डिसीजन लेते हैं जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में गलत डिसीजन ले लेते हैं। हार्श एटीट्यूड टुवर्ड्स अदर, टीम मेहनत कर रही है, उतना रिजल्ट उनको नहीं मिल रहा, तो क्या होता है, उनके लिए हमारा हार्श एटीट्यूड आ जाता है। कई बार उनसे लोग बदतमीजी से बात करते हैं, क्योंकि पेशेंस ही नहीं है ना, माइंडसेट ही ऐसा नहीं है कि वो ग्रो करेंगे, वो आगे बढ़ेंगे, तो उनके अगेंस्ट पूरा हार्श एटीट्यूड क्रिएट हो जाता है। और जितने इम्पेशंस लोग होंगे ना, आप देखिएगा उनकी लाइफ में उतना ही स्ट्रेस होगा, उनकी लाइफ में उतना ही स्ट्रेस होगा। जितने इम्पेशेंट लोग होंगे, वो सबसे ज्यादा सिली मिस्टेक्स करते हैं, छोटी छोटी गलतियां, और ऐसी बेकार गलतियां वो करेंगे जिनके अंदर पेशेंस होगा ही नहीं, और उनकी लाइफ में कोई डायरेक्शन नहीं होती, कहाँ जाना है, क्यों, पेशेंस ही नहीं है ना। ई बैटर में जुड़ गए, भागने लग गए, पेशेंस रखा नहीं, निरंतर काम किया नहीं, क्या हुआ, सक्सेस मिली नहीं, तो डायरेक्शन चेंज कर ली, दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर चले गए, फिर वहां लग गए, वहां भी पेशेंस नहीं रखा, 2 4 25 लोगों की टीम बनी, थोड़ा पैसा कमाया, फिर थोड़ा सेटबैक भी आया, और जब सेटबैक आता है तभी चेक किया जाता है आपके अंदर पेशेंस कितना है। और पेशेंस रखी नहीं, और जब पेशेंस नहीं रखी तो क्या हुआ, फिर ग्रोथ नहीं मिली, फिर डायरेक्शन चेंज कर ली, और इन्हें कहते हैं बड़ी छोटी छोटी गलतियां। इतना स्ट्रेस लाइफ में आ जाना, माइंडसेट ऐसा क्रिएट हो जाना कि मैं नहीं कर सकता, या होता नहीं है। और माय डियर फ्रेंड्स, मैं उन्हीं लोगों को अपनी भाषा में कहता हूं नेटवर्कर नहीं, सेट वर्कर, जिनके अंदर पेशेंस बिल्कुल नहीं होता, जिनको अपने में विश्वास बिल्कुल नहीं होता, जो परसिस्टेंस लगना ही नहीं चाहते, जिनको अपना पसीना बहाने में आलस आता है कि नहीं, मेरा पसीना बहुत कीमती है, एक बूंद नहीं निकलना चाहिए, मैं बचा के रखूंगा, और वो लोग सक्सेस की ओर आगे कभी नहीं बढ़ पाते। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप नोट करिएगा इसको, कि impatient kill the success, impatient people only focus on result, they never focus on the work, वो काम पे कभी फोकस नहीं करते, और उनका ध्यान होता है सिर्फ रिजल्ट की ओर, कि मुझे आज क्या मिलेगा। वो दिन मेंटालिटी, माइंडसेट, कल ही हमें सुनील सर ने समझाया था, फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट, और मैं फिक्स माइंडसेट वालों कहता हूं इम्पेशेंट। क्यों, उनको सिर्फ मैटर ये करता है कि आज क्या मिलेगा, वो माइंडसेट पता कैसे है, दिहाड़ी मजदूरी वाला, क्या आज क्या आएगा मुझे, कल का नहीं सोचना, कि अगर आज मैं मेहनत करूंगा, अगर आज मैं पेशेंस रखूंगा, अगर आज मैं निरंतर लगा रहूंगा, तो कल मेरे अकाउंट में कितने डिजिट्स इंक्रीज होने वाले हैं। सो impatience लीड्स टू पुअर जजमेंट, impatience लीड्स टू बैड डिसीजंस, गलत निर्णय भी impatient में लेता है, अपना गलत एटीट्यूड अपनी टीम, अपनी अपलाइन, अपनी कंपनी के अगेंस्ट
क्रिएट किया जाता है। सबसे ज्यादा स्ट्रेस, टेंशन उन्हीं की जिंदगी में होता है जिनके अंदर पेशेंस का पी भी नहीं होता, और बहुत सिली मिस्टेक्स करते हैं, और अपनी उन्हीं गलतियों की वजह से अपनी कई सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं। एक छोटी सी कहानी, एक लड़का खड्डा खोदना शुरू करता है, 20 फीट तक खड्डा खोदता है, पानी उसको नहीं मिलता। 20 फीट तक खड्डा खोदा, पानी नहीं मिला। वो क्या सोचता है, अरे नहीं यहाँ पानी होगा ही नहीं। दूसरी जगह जाता है, फिर वहां 20 फीट तक खड्डा खोदता है, पानी निकलेगा निकलेगा निकलेगा। 20 फीट तक खड्डा खोद देता है, पानी वहां भी नहीं मिलता। फिर तीसरी जगह जाता है, फिर खड्डा खोदना शुरू करता है, 1 फुट, 2 फुट, 10 फुट, 15 फुट, 20 फुट, वहां भी पानी नहीं मिलता। क्यों? इम्पेशेंट था, गलत डिसीजन लिया। क्या गलत डिसीजन लिया? अरे एक ही जगह 60 फुट खोद देता तो क्या पता वहां पानी निकल आता। 3 जगह 20-20 फीट खुद खोदने में जब पानी नहीं मिला तो एक जगह मेहनत ढंग से कर लेते, एक जगह निरंतर लग जाते। 3 कंपनियों में जाने से क्या मिला? 3 कंपनियों में जाने से क्या मिला? मार्केट रेपुटेशन भी खराब हुई, वैल्यू भी खराब हुई, डिसीजंस भी गलत लिए, स्ट्रेस भी बहुत सारा ले लिया, गलतियां भी कई सारी कर ली, और हाथ में भी क्या आया? कुछ नहीं। और ये कहते हैं इम्पेशंस लाइफ में होना। एक छोटी सी वीडियो दिखाना चाहूंगा, उससे काफी चीजें और क्लियर होंगी, और एक वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि पेशेंस और परसिस्टेंस किसे कहते हैं। अजय गायकवाड़ जी, आप मेरे साथ हैं क्या अभी? ओके, मैं एक वीडियो प्ले करता हूं। अजय जी प्लीज इतना बताइएगा कि वॉइस क्लियर है तो। ध्यान से देखिएगा इसको। एक एक गोल लिख लिया एक पेपर के ऊपर। अब उस गोल के लिए 3 चीजों का इस्तेमाल किया जाएगा, परसिस्टेंस, पेशेंस और परस्पिरेशन। कि कितना निरंतर लगेगा काम की, और कितना पेशेंस रखना पड़ेगा वो गोल को अचीव करने के लिए, और कितना खून पसीना भी बहाना पड़ेगा। up to God. सेटबैक आया, प्रॉब्लम भी आई, गिर भी गए,
नहीं हो सकता, नहीं कर पाऊंगा, नहीं भाग पा रहा, थक गया हूं, मेहनत कर रहा हूं, भाग रहा हूं, पर वो ग्रोथ नहीं आ रही, वो अचीवमेंट नहीं क्रिएट हो रही, वो स्पीड नहीं बन पा रही। तो कोच ने क्या बोला कि वो जो लिखा था ना, जो तू कर लेगा, वो वापिस कर दे, वो वापिस कर दे। बन गया तू गोल्ड मेडलिस्ट, बन गया तू फास्टेस्ट रनर, वापिस कर दे, घर जा अपने। इसे कहते हैं फेलियर, सेटबैक। कितना बड़ा फेलियर आया, सेटबैक आ रहा है, आपको लिख कर दीजिए। आज कुछ ऐसा करिए, लिख कर दीजिए अपने आप को, या अपने अपने से कहो कि मुझे लिख कर दे कि आने वाले इतने टाइम में तेरी इतनी अचीवमेंट होगी, या मैं प्रिडिक्शन करता हूं, या आज एक गोल तू मुझसे मांग, मैं लिख कर देता हूं, और उसके लिए भाग, मेहनत कर, और फिर बोलूंगा पेशेंस रख। और माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप तैयार हो, अगर आप तैयार हो पेशेंस रखने के लिए, सक्सेस आपको मिलेगी, और आप भी वैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स क्रिएट कर पाओगे। पर अगर थोड़ा सा भी इम्पेशंस अंदर आई, तो सक्सेस तो खत्म, आप जो एक अच्छे बेहतर इंसान हो वो भी नहीं बन पाओगे, उसको भी खत्म कर दिया जाएगा। क्योंकि माइंडसेट ऐसा बन जाएगा कि जल्दी रिजल्ट चाहिए, जल्दी ग्रोथ चाहिए, जल्दी आगे बढ़ना है। और क्या होगा? पुअर जजमेंट्स, बैड डिसीजंस, harsh attitude, stress in life, making lots of silly mistakes, and no direction in life. कोई डायरेक्शन नहीं बनेगी, गलतियां बहुत सारी करेंगे, स्ट्रेस बढ़ता जाएगा, एटीट्यूड सबके प्रति बेकार हो जाएगा, गलत निर्णय लेंगे, और जजमेंट हमारे सारे खराब होंगे, हमारी टीम को लेकर, हमारी फैमिलीज को लेकर। क्योंकि जब आपका रवैया ऐसा बन जाएगा इम्पेशंस वाला, तो आप वो ग्रोथ की ओर आगे नहीं जा पाओगे। तो आज फिर आपको बोल रहा हूं, पेशेंस इज इक्वल टू सक्सेस ऐसे ही पॉसिबल है जब आप तैयार हैं, जब आप तैयार हैं अपने वो 3 पीस को वर्क पे लाने के लिए। और बोलूंगा मेन और दी मेन पी सक्सेस का पेशेंस बहुत जरूरी है। पेशेंस सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वही आज दिखाएगा, वही बताएगा कि आप कितने काबिल हो, या जो आपके लिए लिखा गया है वो आपको मिले या ना मिले। माय डियर फ्रेंड्स, आज कई सारे एग्जाम्पल्स है हमारे पास, कई सारी केस स्टडी है मेरे पास, जिन्होंने अपनी लाइफ में कई बार फेलियर्स आए, कई बार सेटबैक्स आए, कई बार प्रॉब्लम्स भी आई, बट पेशेंस रखा, और सबसे बड़ी चीज अपने ऊपर विश्वास रखा, अपने निर्णयों पे विश्वास रखा, डिसीजंस पे। इसलिए मैंने सेकंड पॉइंट लिखा बैड डिसीजंस। सो पेशेंस जो रखते हैं ना, वो गुड डिसीजंस लेते हैं, उनके राइट डिसीजंस होते हैं कि नहीं, मैंने एक डिसीजन लिया है, आई बिलीव इन माई सेल्फ, आई विल गेट इट, मुझे मिलेगा, मैं वो कर दिखाऊंगा, मैं वो अचीव कर जाऊंगा जिसके लिए मैं यहाँ पे आया हूं, जो मैं करना चाहता हूं वो सब मुझे मिलेगा। क्योंकि मेरे अंदर पेशेंस भी है, मैं परसिस्टेंस भी हूं, और परस्पिरेशन भी होगा, मतलब खून पसीना बहाना पड़ेगा, भागेंगे ना, करेंगे। पर पेशेंस रखना बहुत 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 जरूरी है। 2 4 25 लोगों से टीम कभी नहीं बनती। फैमिली बोनस आने से आपकी ग्रोथ डिफाइन नहीं की जाएगी, ये रियलिटी है।
आज जितने अचीवर है इस कंपनी के अंदर, जितने करोड़पति हैं, जिनके टॉप आईडी में करोड़ रुपए आ चुका है, अगर आप कभी उनकी आईडी खोल के चेक करें, जब आप उनका पे आउट चेक करेंगे तो मोर देन 60% आपको सिर्फ फैमिली बोनस दिखेगा। 60 भी क्यों, 70% से ज्यादा आपको अवेयरनेस बोनस दिखेगा, और लेस देन 30% दिखेगा आपको फैमिली बोनस, और बाकी का जो 10 है वो सरप्राइज और परफॉर्मेंस बोनस होगा। कभी भी उनका फैमिली बोनस अवेयरनेस बोनस से ज्यादा नहीं होगा। और मैं कई बार बोलता हूं, अगर शर्ट का पहला बटन गलत बंधा तो पूरी शर्ट गलत आएगी फिटिंग में। तो अगर पहले ही बोनस को हमने मिस आउट किया या उस पर फोकस नहीं किया और लग जाएंगे सिर्फ रिजल्ट के ऊपर, तो ग्रोथ कभी नहीं आएगी। मैं कई बार कहता हूं, कई बार मैंने सीखा भी है और हम सब सुनते भी हैं। और कल जब माइंड सेट के ऊपर सेशन हुआ, 2 दिन जब माइंड सेट के ऊपर बात की गई, तो वहां भी हमने क्या जाना कि आपका माइंड सेट ये है कि मुझे एंड रिजल्ट क्या मिलना है, या आपका माइंड सेट ये कि मुझे काम करना है। तो अगर काम करना है तो पेशेंस के साथ काम करते जाइए, अपना शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान करते जाइए, और जो एंड रिजल्ट आएगा वो बहुत खूबसूरत आएगा, बहुत खूबसूरत आएगा। पर कितना पेशेंस आपके अंदर है वो डिफाइन करेगा कि कितनी सक्सेस के आप काबिल हो, कितनी सक्सेस आपको मिलनी चाहिए। तो आज यहाँ पे ही अपने इस टॉपिक को होल्ड करूंगा, और थोड़ा सा इंस्पायर होके चंद लाइनों के साथ आज के सेशन को मैं यहीं पर एंड करूंगा, पार्ट 1 को, कि ये हमेशा से है तकदीर की गर्दिश का चलन। सुनिएगा, बहुत ढूंढ के ये पॉइंट लेके आए, कि छोटे से 4 शब्द आपके लिए लेके आया कि ये हमेशा से है तकदीर की गर्दिश का चलन। चांद सूरज को भी लग जाता है एक बार ग्रहण, देखकर वक्त की रंगीनियां हैरान ना हो, देखकर वक्त की रंगीनियां हैरान ना हो, और आदमी वो जो मुसीबत में भी परेशान ना हो। तो थैंक यू सो मच ऑल द पार्टिसिपेट्स, थैंक यू सो मच। आपसे फिर मुलाकात होगी कल, पेशेंस के ऊपर और बात करेंगे थोड़ा, और मैं कुछ केस स्टडीज के साथ आप सबके साथ शेयर करूंगा पेशेंस के बारे में। कुछ इम्पेशेंस के ऊपर बात की जाएगी, और कुछ कई सारी या कुछ क्या कई सारी केस स्टडीज आपके साथ फिर शेयर करूंगा। तो थैंक यू सो मच, और वेलकम। थैंक यू प्रतीक। और लोगों का पेशेंस इम्पेशेंस कैसे हो गया, देखो लोगों को जैसे ही पता चला कि प्रतीक सर आज का सेशन अबाउट टू क्लोजिंग है, तो लोगों ने कमेंट करना चालू कर दिया। और कहीं कहीं पे हमारा इम्पेशेंस हमारी सक्सेस को जो है वो थोड़ा सा जल्दी पहुंचाता है। दोस्तों, कुछ लोग हैं जो इस सेशन के बारे में जरूर अपनी फीलिंग्स को शेयर करना चाह रहे होंगे, और मैं चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा लोग उन्होंने क्या आज से आउटकम निकाला उसको हम यहाँ पर जानना चाहेंगे। सबसे पहले मैं बुलाऊंगा स्वाति देसाई कि वो आकर के आज के सेशन का आउटकम उनके लिए क्या रहा वो बात करें। स्वाति जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है, प्लीज। यस सर, थैंक यू वेरी मच, गिव मी ए चांस, अपॉर्चुनिटी फॉर बोलने के लिए सर। यस। और सर ने जो पहला शब्द बोला था कि न्यू न्यू गुड मॉर्निंग, हम कुछ रोज करते हैं पर आज न्यू करेंगे कुछ, तो वो बात मुझे सबसे बढ़िया लगी। और प्रतीक सर जी का ये जो आज का सेशन था कि जिसमें पेशेंट होगा, जिसमें धीरज होगी ना, वो गोल तक पहुंच पाएगा। तो वो वीडियो देख के मुझे लगा कि हम थक जाएंगे, गिर जाएंगे, अप लाइन डाउन लाइन किसी की गलती नहीं निकालनी है, हमें हमारे ग्रोथ के लिए हम पर ही फोकस करना है।
मुझे सबसे बढ़िया लगा कि पेशेंस, धीरज रखना है, क्योंकि इम्पेशेंस इज द किलर ऑफ सक्सेस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैडम, थैंक यू। बहुत अच्छी बात आपने बोली कि इम्पेशेंस जो है वो सक्सेस का किलर है। और इसके बाद में मैं बुलाना चाहूंगा महेश पी परमार। यस महेश जी। महेश परमार जी। चलिए, रोहिणी करके हमारे पास में एक हैंड रेस हुआ है। रोहिणी। यस रोहिणी जी। शैलेश खत्री जी। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग सर। सर, सेशन में हमने ये सीखा आज का जो सेशन था आपका बहुत ही बढ़िया था। और इम्पेशेंट जो है वो काम नहीं आता है, तो हमको पेशेंट रखना है, धीरज रखना है, धैर्य रखना है। हमें फैमिली बोनस के पीछे नहीं भागना है। और वाकई में आपके बारे में मैंने सुना था कि आपका जो सेशन रहता है वो वाकई में आग लगाने वाला रहता है। अंदर से जुनून पैदा होता है जब सुनते हैं हम आपको। तो आज का जो सेशन था बहुत ही बढ़िया था। थैंक यू सर, थैंक यू। और देखिए, सक्सेस का जुनून हमें दिखाई दे रहा है कि लोग ट्रैवलिंग में भी हमारे इस पूरे एजुकेशन सिस्टम को देख रहे हैं। और यही हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति अपनी सक्सेस को बहुत जल्द और अच्छे से पाए। डॉक्टर बी एन शर्मा, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा। तो बोले तो बोलवा माइक क्या। डॉक्टर बी एन शर्मा। यस, मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है डॉक्टर बी एन शर्मा। धारा शाह जी। यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। थैंक यू या सो मच मुझे आज मौका दिया कुछ शेयरिंग करने का। वैसे प्रतीक सर का तो एवरी सेशन सुपर से डुपर होता है, लेकिन आज का मुझे जो अच्छा लगा, मैंने जो माइंडसेट किया वो मैं आपको शेयर करूंगी। जैसे दो टाइप के माइंडसेट होते हैं सबके, एक बिजनेस माइंडसेट और एक जॉब माइंडसेट। तो ई बायोटोरियम में भी हमको ऐसे ही करना है कि जैसे बिजनेस वाले माइंडसेट वाले हैं उनको खुद का बिजनेस है वैसे करना है। और जॉब माइंडसेट वाले हैं उनको ऐसे करना है कि जैसे हम ई बायोटोरियम में जॉब कर रहे हैं। जैसे जॉब में क्या करते हैं, एवरी मॉर्निंग रिपोर्टिंग करते हैं, जाते हैं, एवरी डे जाते हैं, वैसे ई बायोटोरियम में भी जॉब करते हैं, वैसे करेंगे तो आगे सक्सेस मिलेगी। थैंक यू सो मच। यस डेफिनेटली मैम। और आज के लास्ट हमारे जो हैंड रेस किया हुआ है प्रवेश साहू, मैं उनको आज के लास्ट हमारे पार्टिसिपेशन को यहाँ पर बात करने के लिए बुलाऊंगा। प्रवेश साहू जी। यस प्रवेश जी। आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है, आप अनम्यूट करें अपने आप को। साउंड बहुत स्लो है प्रवेश जी आपका।